जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT दर्पण पर। तो आज का हमारा नया टॉपिक है ब्लड ग्रुप कि ब्लड ग्रुप की कैसे जांच की जाती है और इसकी जांच क्यों ज़रूरी है और ये हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप क्या रोल निभाता है, इसका क्या नेचर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल वाली जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स पाई जाती है: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स जो नाम से लाल कलर की होगी, ये पार्टिकल्स, अगर इसकी हमारे शरीर में वृद्धि हो जाए तो इसे पॉलीसिथेमिया कहते हैं, जिससे कि शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या और दिल के रोग की समस्या होने लग जाएगी और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। रेड ब्लड सेल की कमी से, रेड ब्लड सेल की कमी से व्यक्ति या इस रोगी को कुपोषण का शिकार होने की समस्या या संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स एक तरह से रक्षक की तरह है ये हमारे शरीर में या ब्लड में। इसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। ये संक्रामक रोगों को हमारे शरीर में फैलने से बचाता है। ये एक तरह से संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है वाइट ब्लड सेल्स। अगर वाइट ब्लड सेल्स की हमारे शरीर में कमी होने लग गई या इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो इसकी गड़बड़ी की वजह से हमारा शरीर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी और शरीर रोगी होने लग जाएगा। वो मानव है जो वाइट ब्लड सेल्स की कमी से या वृद्धि से जूझ रहा है, तो उसके गड़बड़ी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी और वो भी धीरे धीरे कुपोषण का शिकार होने की समस्या हो सकती है, कमजोरी की समस्या हो सकती है। अब तीसरी बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स ये हमारे शरीर को में रक्तस्राव को या रक्त को बहने से रोकता है। जब भी शरीर में से कोई रक्त बहता है तो जब खून का थक्का बनता है तो खून का थक्का इसी प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रक्त बहना बंद नहीं होगा। अगर कोई चोट लगी तो वो घाव जैसे का जैसा रहेगा, वो घाव भरेगा नहीं या फिर रक्त निकलता जाएगा। अगर मलेरिया या कुछ ऐसी संक्रामक बीमारी हो जाती है तो इसमें इसी प्लेटलेट्स पर असर होता है। इसकी संख्या कम होने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। यह कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैं ब्लड ग्रुप में आगे काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये होता है ब्लड्स में, ये रेड कलर के हो गए, ये रेड ब्लड सेल्स हो गई, लाल रक्त कणिकाएं। और जो ये दिख रही है सफ़ेद कलर में, ये हो गई सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। और जो ये द्रव रूप में पानी के जैसे दिख रहा है, ये द्रव रूप में होता है, इसे कहते हैं प्लेटलेट्स। ये होता है प्लेटलेट्स। देखिए, ये ब्लड में हमारे खून में ये सब एक साथ मिक्स होते हैं ये सब। अच्छा जी, चलिए बात करते हैं आगे की। अब देखिए, अब बात करते हैं हम अब कि कैसे हमारा ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किया जाता है और आखिर वो उसमें इस स्लाइड में से क्या देखते हैं कि उनको पता चल जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, ए बी है, जो भी है, वो कैसे उनको पता चल जाता है इस स्लाइड के माध्यम से इसके स्लाइड से देखने पर। इसमें ना बिना किसी मशीन का प्रयोग के ये ब्लड ग्रुप का पता लगा लेते हैं। तो वही उसी चीज़ को हम जानेंगे कि कैसे पता लगाया जा सकता है ब्लड ग्रुप का। देखिए, मानव की अमूमन हाथ की उंगलियों से ही ब्लड की 3 बूंद ली जाती है। हाथों की उंगलियों पर पिन द्वारा पिन चुबा के या पिन का प्रयोग करके 3 बूंद रक्त की स्लाइड पर निकाल ली जाती है। तो देखिए, मानव रक्त की 3 बूंदें स्लाइड पर ले ली जाती है। ये स्लाइड है कोई कांच की, इस पर ले ली जाती है और पहले स्लाइड पे मार्क किया जाता है ए, ऐसे ए, बी और डी। ये ए दर्शाएगा ए ग्रुप को, बी दर्शाएगा बी ग्रुप को और डी दर्शाएगा कि RH। RH का मतलब हो गया कि हमारा जो भी रक्त समूह है, जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, कि हमारे खून की जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव नेचर का या नेगेटिव नेचर का है।
तो ऐसे इस स्लाइड को 3 भागों में डिवाइड करके तीनों पर एक एक बूंद रक्त की डाल दी जाएगी। अच्छा, रक्त की बूंद अब मेजर रोल होता है इसका एंटीसिरा का। ये होती है एंटीसिरा। एंटीसिरा का क्या रोल है कि ये हमारे ब्लड ग्रुप को जानने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। एंटीसिरा के माध्यम से बिना किसी मशीन की सहायता से हम ब्लड ग्रुप को जान सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब अलग अलग, ये हमारे जैसे हमने ए बी लिखा हुआ था यहाँ पे, ए बी डी, जो एक स्लाइड पर ए बी डी लिखा हुआ था, उसी के अनुसार ये हमारे एंटीसिराज आते हैं। जैसे ये एंटीसिरा ए, एंटीसिरा बी, एंटीसिरा डी, इसे RS1 भी कहते हैं। ये हो गया RS1 कि ये RS समूह को दर्शाता है। हो गया RS1। चलिए अब देखते हैं एंटीसिरा। अब यहाँ पर जो आपने ए लिखा है इसमें एंटीसिरा ए की एक बूंद डाल देंगे। बी लिखा हो तो इसमें एंटीसिरा, जैसे एंटीसिरा ए डाल दिए, इसमें एंटीसिरा बी डाल देंगे, इसमें एंटीसिरा डी की एक बूंद डाल देंगे। डालने के बाद इन सबको मिक्स कर लेंगे, मतलब मिला देंगे इनको ऐसे मिला दिया। अगर एंटीसिरा डालने के बाद हमारे रक्त में हमारी रक्त की बूंद अगर एक्टिवेट होती है, सक्रिय होती है, तो वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। अब सक्रिय कैसे होगी और कैसे हमारा ब्लड ग्रुप पता चलेगा वो समझिए। देखिए जैसे इसमें एंटीसिरा डाला गया, एंटीसिरा डालने के बाद जैसे इस बूंद में डाला गया, इसमें डाला गया, इसमें डाला गया। देखिए ये बूंद एंटीसिरा डालने के बाद है जैसे कि जैसी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ये सक्रिय नहीं हुई है, ये निष्क्रिय है। जैसे पहले थी वैसे ये भी है। बी की बात करते हैं तो बी में भी ये भी निष्क्रिय है, ये जैसे थी वैसी की वैसी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये भी निष्क्रिय है। लेकिन जब हम डी की बात करते हैं यानी RS फैक्टर की बात करते हैं, तो RS फैक्टर में देखिए जैसे ही ये RS एंटीसिरा डी डाला गया इस RH में, तो ये सक्रिय हो गया। मतलब कि ये रक्त फैलने लग गया, फटने लग गया। तो इसका मतलब ये एक्टिव हो गया, ये हो गया एक्टिव। इसका एक्टिव होने का मतलब ये है, ये हो गया एक्टिव। इसके एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये सक्रिय है। सक्रिय होने का मतलब ये होगा कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी प्लस है। तो अब इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो गया कि ना ही ये ए है, ये ए भी नहीं है, ये बी भी नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया ओ। इसका ब्लड ग्रुप इन दो से क्या पता चला, ये ए नहीं है, बी नहीं है, तो कौन सा हो गया, ओ हो गया। क्योंकि ना तो ए है ना बी है, तो इन दोनों नहीं है, तो इन दोनों के अलावा कौन सा ब्लड ग्रुप बचा, ओ बचा। और ओ कौन सा है, ओ पॉजिटिव। इस प्रकार ब्लड ग्रुप का पता किया जाता है। देखिए आगे और समझते हैं। जैसे ये देखिए इस ब्लड ग्रुप की बात करते हैं अपन। इसमें देखिए ये स्लाइड पर 3 बूंदें रक्त की, ए बी डी, इसमें एंटीसिरा ए, एंटीसिरा बी और एंटीसिरा डी डाल दिया। अब देखिए एंटीसिरा ए डालने पर ये रक्त की बूंद एक्टिव हो गई, फटने लग गई। और मतलब फटने का मतलब ये है कि ये एक्टिव हो गए, इसके पार्टिकल्स दूर दूर, रक्त के पार्टिकल्स या रक्त फैलने लग गया। तो इसका मतलब ये फैल रहा है, ए सक्रिय है तो ए हो गया। लेकिन ये बी में ये रक्त की बूंद एक्टिव नहीं हुई, ये निष्क्रिय रही, डीएक्टिव ही रही। तो मतलब कि ये बी तो होगा नहीं। अब डी में डाला तो डी में देखा तो डी में ये एक्टिव हो गया। अगर एक्टिव हो गया मतलब पॉजिटिव हो गया तो प्लस। इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप आ गया ए पॉजिटिव। इसी प्रकार हम ब्लड ग्रुप इसमें देखते हैं कि इसमें क्या ब्लड ग्रुप है। देखिए इसमें 3 रक्त की बूंद थी, ए बी डी, एंटीसिरा, इसमें एंटीसिरा ए डाला, इसमें एंटीसिरा बी डाला, इसमें एंटीसिरा डी डाला, एक एक बूंद एंटीसिरा डाली और मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखिए क्या पता चलता है कि ए एक्टिव नहीं हुआ, यानी ए एक्टिव नहीं हुआ, बी भी एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन डी एक्टिव हो गया। डी एक्टिव हो गया मतलब पॉजिटिव हो गया, उसका मतलब ये प्लस हो गया। अब ना तो ये ए एक्टिव है ना बी एक्टिव है। अब ए और बी के अलावा कौन सा ब्लड ग्रुप बचा, ओ बचा, तो ये हो गया ओ पॉजिटिव। यदि ये दोनों नहीं है तो ओ हो गया और ये प्लस का प्लस आ गया, ये ओ पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये ए बी पॉजिटिव कैसे हुआ। इसमें ए भी सक्रिय है, बी भी सक्रिय है, डी भी सक्रिय है। तीनों एंटीसिरा डालने पर तीनों रक्त की बूंदों ने क्रिया की, ये तीनों सक्रिय हो गई, तो ये हो गया ए बी पॉजिटिव।
इसी प्रकार ये ए बी नेगेटिव, ये सॉरी ए नेगेटिव हुआ, इसी प्रकार ओ नेगेटिव किस प्रकार होगा कि अगर तीनों ही, ये तो नेगेटिव होना ही है क्योंकि अगर क्रिया नहीं कर रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, वैसे ये आर एस फैक्टर नेगेटिव हो गया। यदि ए नहीं आए बी नहीं है तो ओ आएगा, तो ये हो गया ओ नेगेटिव। इसी प्रकार ए बी नेगेटिव, ए और बी ने दोनों ने क्रिया कर ली तो ए बी हो गया, और अगर डी ने आर एस फैक्टर ने क्रिया नहीं की, यह सक्रिय नहीं हुआ तो ये माइनस हो गया, माइनस होने से ये भी माइनस हो गया। तो इस प्रकार हम ब्लड की जांच कर सकते हैं आसानी से। देखिए ये रक्त की बूंद है, देखिए इसमें डाला एंटीसिरा ए, इसमें एंटीसिरा ए डाला, इसमें डाला एंटीसिरा बी की बूंद डाली, और इसमें डाला एंटीसिरा डी। जैसे RH1 भी लिखा हुआ था कहीं पे, तो ये RH1 ही है। अब समझते हैं कि ये कैसे ये ब्लड ग्रुप लिखा हो रहा है, इस जो भी व्यक्ति का इसका ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव आ रहा है, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव कैसे आ रहा है समझिए। देखिए ये ए में एंटीसिरा ए डाला, मिलाया, लेकिन ए की बूंद ने कोई भी क्रिया नहीं की, जैसी बूंद थी वैसी की वैसी रह गई। लेकिन बी की बूंद ने बी की रक्त की बूंद ने क्रिया की। ये देखिए बूंद रक्त की बूंद अलग अलग भागों में टूट गई, पट गई, या एक तरह से कहते फट गई। तो ये हो गया बी कि बी एक्टिव है, इसका मतलब बी एक्टिव है। लेकिन आर एस फैक्टर की बात करते हैं डी में, तो डी में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई, ये भी निष्क्रिय रही, जैसे ए थी वैसे डी निष्क्रिय रही। डी निष्क्रिय है, इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब माइनस है, तो ये हो गया बी नेगेटिव इसका ब्लड ग्रुप। अब हम जानते हैं कि आर एस फैक्टर क्या है, तो आर एस फैक्टर क्या देखिए, आर एस फैक्टर यह है कि इसका नाम आर एस की पड़ा, पहले बात आर एस की बात समझिए कि ये रिसेस बंदर से हमें पहली बार हमें रिसेस बंदर में देखा गया, पाया गया ये आर एस का मतलब प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है ये इस तरह के बंदरों में पाया जाता है। आर एस सबसे पहले इन्हीं में देखा गया है, और लगभग 80 से 85% महिलाओं में भी आर एस फैक्टर पाया जाता है, लगभग अमूमन इनमें आर एस फैक्टर पाया जाता है या आर एस प्रोटीन पाया जाता है। आर एस फैक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस। और आर एस फैक्टर भी आनुवंशिक हो सकता है, आनुवंशिक जीन है, जैसे अगर हमारे माता पिता में अगर आर एस फैक्टर प्लस है तो उनके आने वाले संतान में भी आर एस फैक्टर प्लस होगा। और यदि पीढ़ी दर पीढ़ी यह आनुवंशिक तरह से हमें विरासत रूप में मिलता रहता है। और देखिए ब्लड ग्रुप, अगर किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो फिक्स है उसकी संतान का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप भी एक आनुवंशिक लक्षण रखता है, और यह भी हमें विरासत से प्राप्त होता है। विरासत ये हमें जीन से प्राप्त होता है, हमारे माता पिता के जीन से, माता पिता को उनके माता पिता जीन से, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत रूप में हमें प्राप्त होता है ब्लड ग्रुप भी। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात और करते हैं कि ब्लड ग्रुप का कौन डोनर हो सकता है या कौन रिसीवर हो सकता है। कौन किसको रख दे सकता है और कौन किससे रख ले सकता है। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, यदि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आप किसको रक्त दे सकते हैं या रक्तदान कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं आप। देखिए इसमें आप कर सकते हैं ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। यदि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाले को ही रक्तदान कर सकते हैं। देखिए आपको ए पॉजिटिव है तो आप ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, इन दो को आप रक्तदान कर सकते हैं। और आप रक्त किससे प्राप्त कर सकते हैं या किससे आप खून ले सकते हैं कि आपके शरीर में अगर खून की कमी हो रही है या कोई दुर्घटनावश कुछ घटित हो गया तो आप किससे खून प्राप्त कर सकते हैं। तो आप खून ब्लड प्राप्त कर सकते हैं ए पॉजिटिव से, एक तो आपको सेम ब्लड ग्रुप से वो चलेगा आपको, एक चलेगा आपको ए नेगेटिव, यानी आपको उल्टा ब्लड ग्रुप। अगर आपको पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव आप ले सकते हैं, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये इन ब्लड ग्रुप से आप खून उधार ले सकते हैं या रक्त आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव अगर आपको ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव आपका ब्लड ग्रुप है तो आप किन से रक्त ले सकते हैं, ओ पॉजिटिव से ले सकते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। देखिए इसमें अगर यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें ए और बी
पॉजिटिव तो आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव को ही दे सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाले को ही रक्तदान कर सकते हैं। देखिए अब समझिए, ये रहा, जैसे कि आपका पॉजिटिव है तो जितने भी पॉजिटिव है उन सबको आप ब्लड दे सकते हैं। ओ पॉजिटिव वाला सबको रक्तदान दे सकता है। जैसे ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस, सक्रिय। और किन किन से रक्त प्राप्त कर सकता है, रिसीव कर सकता है? तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। एक तो खुद का सेम तो होगा ही होगा, सेम से तो प्राप्त करता ही करता है, और दूसरा अपने उल्टे से मतलब कि ओ नेगेटिव से प्राप्त करेगा। ये हो गया ओ पॉजिटिव की बात। अब करते हैं हम बी पॉजिटिव की बात। बी पॉजिटिव वाला भी एक तो खुद के सेम ही, ए और बी वाले सेम ही है, बस अपने स्तर पर। जैसे कि ये बी वाला ए से ले रहा था और ए बी से ले रहा था, ये बी वाला बी से ले रहा है और ए बी से ले रहा है। देखिए ये बी पॉजिटिव है तो ये बी पॉजिटिव अपने बी एक तो सेम से लेगा तो लेगा, सारे सेम से लेंगे, जितने भी सेम है ना, ये सबको सेम से लेंगे और सेम को ही दे सकते हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात है, ये पॉजिटिव है तो ये ए बी पॉजिटिव को ब्लड देगा। और अब प्राप्त किससे कर सकेगा? बी पॉजिटिव एक तो खुद से प्राप्त कर सकता है, दूसरा बी नेगेटिव एक तो खुद का उल्टा होगा, उल्टा सब में है, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव से ही ये दान कर सकता है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही दान कर सकता है। ये रेयर है। देखिए ये भी पॉजिटिव है तो सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को दान कर सकता है, और ले सबसे सकता है, एवरीवन। ये एवरीवन, ये मतलब कि किसी से भी रक्त प्राप्त कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी पॉजिटिव है, तो वो किसी से भी रक्त ले सकता है। अगर किसी परिस्थिति में अगर वो है, अगर उसके रक्त की ज़रूरत है तो किसी से भी ले सकता है। किसी को भी उठाइए और उसका रक्त आप ले सकते हैं। मतलब कि आपके अगर शरीर में कमी है तो आप उनसे रक्त को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया आपका ए बी पॉजिटिव वालों के लिए। इनके लिए तो वरदान हो गया ए बी पॉजिटिव। अगर कोई किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो किसी से भी रक्त ले सकता है, और लेकिन देगा सिर्फ खुद की बिरादरी वालों को ही। अब बात करते हैं ए नेगेटिव की। ए नेगेटिव वाला भी किसको दान कर सकता है? ए पॉजिटिव को दान कर सकता है, ए नेगेटिव को दान कर सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव वालों को रक्त दान कर सकता है। और रक्त किससे ले सकता है, रक्त किससे प्राप्त कर सकता है? एक तो खुद के सेम से, ए नेगेटिव से, और दूसरा ओ नेगेटिव से। ए नेगेटिव वाला ये भी, इसको हम रेयर मान सकते हैं, रेयर ब्लड लेने के मामले में, क्योंकि ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर है, ये तो यूनिवर्सल रेयर है। और दूसरा ए नेगेटिव भी अगर मिलना मुश्किल है, ये भी बहुत रेयर ही है। रेयर तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत रेयर है। अब बात करेंगे हम ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव की। ओ नेगेटिव सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो किसी को भी ब्लड दान कर सकता है, रक्त दान कर सकता है। उसके लिए ये एक वरदान है। और वरदान के साथ साथ इसके साथ एक अभिशाप भी है ओ नेगेटिव वाले के साथ। अभिशाप ये है कि ये सिर्फ ओ नेगेटिव वाले से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, और जो कि ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। रेयर मतलब ये 100 में से सिर्फ, अगर 100% में हम बात करें तो ये सिर्फ 3 या 4% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है। सबसे ज़्यादा रेयर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो ये ओ नेगेटिव वाला सभी को रक्त दान कर सकता है, और लेकिन ये रक्त सिर्फ ओ नेगेटिव वालों से ही ले सकता है। अब हम बात करेंगे बी नेगेटिव की। बी नेगेटिव किस किस को रक्तदान कर सकता है? तो ये बी नेगेटिव, एक तो बी नेगेटिव को स्वयं को, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, इन सबको ये रक्तदान कर सकता है। और ये रक्त किससे प्राप्त करेगा? एक तो स्वयं से, बी नेगेटिव से, और एक ओ नेगेटिव से, जो कि ये रेयर है। अब हम बात करेंगे ए बी नेगेटिव की बात करेंगे हम। ये किस किस को रक्तदान कर सकता है? तो ये ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को रक्तदान कर सकता है। लेकिन ये रक्त किससे प्राप्त कर सकता है? तो एक तो स्वयं से, ए बी नेगेटिव से, दूसरा ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ये सभी नेगेटिव वाले से रक्त प्राप्त करेगा। और रक्त दान किससे करेगा?
एक तो स्वयं स्वयं को रक्तदान कर सकता है, मतलब कि स्वयं के ब्लड ग्रुप वालों को, दूसरा AB पॉजिटिव को। इन सब की हमारा मानव को खुद के ब्लड ग्रुप की और ये किस किस को रक्तदान कर सकता है और किससे रक्तदान प्राप्त कर सकता है इसकी जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि ये जानकारी हमारे लिए या हमारे जीवन के लिए या किसी और के जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद है, जिससे कि किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी को समय रहते ब्लड दिया जा सकता है। तो ये कंपलसरी जानकारी है जो कि हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा थंबनेल की बात करते हैं कि शादी करते वक्त या जीवन साथी चुनते वक्त क्या ब्लड ग्रुप को भी मिलाना चाहिए कुंडली की तरह। तो उसकी बात करते हैं हम कि ब्लड ग्रुप को क्या कुंडली की तरह देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, उसके क्या कारण है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये समझते देखिए क्या होता है। देखिए यदि आपका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, यदि माना आपका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है और यदि आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, जैसे आपकी पत्नी है, ये पति है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। तो आपके होने वाले बच्चे का भी ब्लड ग्रुप या तो B पॉजिटिव होगा या O पॉजिटिव होगा। इन दोनों में से आपको होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप ये होगा, दोनों में से एक। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि ब्लड ग्रुप आनुवंशिक है, जीन से प्राप्त होता है, विरासत में प्राप्त होता है, वो भी माता पिता से। तो या तो माता के ब्लड ग्रुप आएगा या पिता का ब्लड ग्रुप आएगा। फिर भी एक बार डॉक्टर से संतान का ब्लड ग्रुप चेक करवा लेना चाहिए। चलिए अब अगली बात करते हैं कि अगला क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप को क्यों मिलाना चाहिए कुंडली की तरह, वो बात करते हैं। देखिए यदि आपका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, माना कि आपका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है पति का, और पत्नी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, ये होगी पत्नी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, मतलब कि दोनों का एक का ब्लड ग्रुप प्लस में एक का माइनस में है, और ये B पॉजिटिव है, ये O नेगेटिव है। ये रेयर है, ये आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं एक दूसरे को। अब इसकी होने वाली संतान जो होगी, इनसे जो संतान प्राप्त होगी उसमें उसका रोगी प्राथमिकता ये है कि वो रोगी हो सकती है जन्म से, या फिर जन्म के छोटी उम्र में, जन्म के बाद छोटी उम्र में ही उसे पीलिया होने की खतरा हो सकता है, अधिक खतरा होगा पीलिया का। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई, दूसरा भी तो कर दिया चेक करा। आज के आधुनिक समय में प्रेगनेंसी में भ्रूण को होने वाली समस्या को या असमानताओं को पहले से ही पता लगा लिया जाता है। तो इतनी इसमें दिक्कत वाली कोई बात होती नहीं है आजकल कि ब्लड ग्रुप में या किसी तरह की भ्रूण में समस्या हो, पहले ही इन सब की जांच करके माँ के गर्भ में सब की जांच करके पहले से ही सारे ट्रीटमेंट कर दिया जाता है ताकि बच्चे का पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। तो आज के टाइम में या आधुनिक समय में इतनी ज़्यादा ये समस्या देखी नहीं जा रही है। चलिए अगली बात करते हैं। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, पिता और माता का ब्लड ग्रुप दोनों का अगर ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है तो होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप भी 100% O नेगेटिव ही होगा, O नेगेटिव ही होगा। तो शादी विवाह करने के से पहले ब्लड ग्रुप एक बार पता करना ज़रूरी रहता है ताकि आने वाली संतान को या आने वाले संतान के आने वाले संतान पर आने वाले खतरों से बचाया जा सके या उसको पहले से हम उसकी तैयारी कर सकें। इसीलिए तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।